हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 19 करेंगे। यह विज्ञान की वर्कशीट है हमारी। तिथि डेट जो होगा वो 18 अगस्त 2021। तो हम स्टार्ट करते हैं। यह हमारा जो टॉपिक है वो है जीवन की मौलिक इकाई। तो यहाँ पे स्टार्ट करते लिखा हुआ है, जिज्ञासा दीदी, हमने जाना कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है, लेकिन ये जीवन क्रियाएं क्या हैं? तो बच्चों, जीवन क्रियाएं क्या होती है और एक कोशिका इसे कैसे कर पाती है? तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ज्ञान, जैसा कि तुम जानते हो, किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे वृद्धि, उत्सर्जन, भोजन और भोजन करना, सांस लेना इत्यादि। तो बच्चों, ये सब की सब क्या है? ये सब की सब जीवन क्रियाएं हैं। जैसे हम कोई एक बच्चा जो होता है वो बड़ा होता है तो वृद्धि करता है, ठीक है। वो छोटे से बच्चे से बड़ा, थोड़ा फिर और बड़ा होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जवान, बूढ़ा, तो वृद्धि करता है, ठीक है। भोजन हम लेते हैं, भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। कई तरह की चीज़ें हमारी बॉडी में चल रही होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपका जीवन क्रियाएं, ठीक है। अब यह सभी आवश्यक क्रियाकलाप जीवन क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये यही सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? जीवन क्रियाएं। तो आई होप बच्चों आपको जीवन क्रियाएं क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान में संपन्न होती है, प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, इन्हें जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। तो बच्चों, किन्हें कोशिकांग कहते हैं? ये वो काम करवाते हैं, जीवन क्रियाओं वाले काम करवाने में हमारे शरीर का ये मदद करते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं? कोशिकांग। और हर कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे बच्चों, हमारे बॉडी के, हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर बॉडी के अंदर जो अंग होते हैं, जैसे कि मैंने स्टमक बताया, किडनी बताया, लंग्स बताया, तो इन सब का अपना अपना एक काम होता है। हमारा जो ब्रेन होता है उसका भी एक काम होता है, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। तो इसी तरीके से कोशिका के अंदर भी कुछ कोशिकांग होते हैं जो कोशिका का मदद करते हैं कुछ विशिष्ट कार्य करने में, ठीक है। तो हर कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य होता है जो इन विशिष्ट कार्यों में मदद करते हैं। तो आज बच्चों जो हमारा टॉपिक है, हम एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर कई तरह के कोशिकांग होते हैं, बट आज हम किस कोशिकांग के बारे में बात करने जा रहे हैं? तो आज हम प्लाज्मा, जिसे कोशिका झिल्ली भी बोला जाता है, प्लाज्मा और कोशिका झिल्ली दोनों बराबर है, कोशिका झिल्ली बोला जाता है, वो क्या होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो जरा पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। तो बच्चों, जैसे मैंने एक सेल बनाया, तो कोशिका क्या होता है? कोशिका सबसे बाहर वाला पार्ट, मतलब कि ये वाला कोशिका झिल्ली का, सब कोशिका झिल्ली मतलब ये बाहर वाला सबसे बाहरी परत, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। कौन होती है? कोशिका झिल्ली, जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। तो इसका काम क्या होता है कि कोशिका को जो जरूरी चीजें चाहिए होती हैं, जरूरी चीजें कैसी कैसी चीजें? तो जरूरी पदार्थ जो होती हैं वो होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्व और जल इत्यादि। तो ये सारी चीजें क्या होती है? कोशिका झिल्ली उसको अंदर जाने में और बाहर निकालने में काम आती है, ठीक है। अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों ये क्लियर हो गया आपको। तो विसरण और परासन प्रक्रिया में कोशिका के अंदर या बाहर आते जाते हैं और पदार्थों की गति ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, जो कि विसर्जन विसर्जन कहलाता है। तो इसके अंदर जाना और बाहर निकलने को क्या कहते हैं? विसर्जन, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं। अब बच्चों, कोशिका झिल्ली से जल का विसरण परासन कहलाता है, परासरण कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो अगर जल का विसरण होगा तो हम उसे परासन कहेंगे, परासरण कहलाएंगे, ठीक है। विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव। जल की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। अब बच्चों, हम यहाँ पर 3 दाबी देखेंगे। सबसे पहला अल्प परासरण। अल्प मतलब बच्चों जहां पर विलयन में जो कोशिका की अपेक्षा ज्यादा जल,
अब बच्चों देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे हमारी ये कोशिका हो गई, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों जल चला जाएगा, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा जल अगर अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, कोशिका फूलने लग जाएगी। जैसे एक गुब्बारे में ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालोगे तो फूल जाता है ना। तो उसी तरीके से सेल के अंदर, कोशिका के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा अगर जल चला जाएगा तो वो कोशिका क्या होगी, फूलने लग जाएगी। दूसरा पढ़ते हैं, पहले दूसरा पढ़ने से पहले तीसरा समझा देता हूं। अति परासरण, अति परासरण दाबी। अब यहाँ पे क्या होता है कि विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल, अब बच्चों जैसे सेल है इसमें जिसमें इसको जितना जरूरत था उससे कम पानी अगर इसके अंदर होता है तो ये क्या होने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है। मतलब भाई जितनी जरूरत थी अगर आप उतना नहीं दोगे इसको पानी तो क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ने लग जाएगा। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं समपरासन दाबी। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जितना जल हमें चाहिए था उतना ही, जितना कोशिका को जल चाहिए था उतना ही जल है इसमें, तो कोशिका और विलयन में जल की सांद्रता समान, तो कोशिका आकार में कोई परिवर्तन नहीं। तो बच्चों जितना जरूरत होगा उतना ही जल अगर इसके अंदर होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मगर जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो वो फूलने लग जाएगी, ज़रूरत से कम होगा तो वो सिकुड़ने लग जाएगी। तो ये है आपका अल्प परासरण दाबी, सम परासरण दाबी और अति परासरण दाबी। तो यह 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे समपरासरण में क्या हो गया, तो जैसा था वैसा ही है। अल्प परासरण में सेल फूलने लग जाएगा, आपका कोशिका क्या हो जाएगी, फूलने लग जाएगी, और अति परासरण में सिकुड़ने लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया। अब ऐसा पादपों में भी होता है। पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका के परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब जिसे क्या कहते हैं, जिसे जीव द्रव कुचन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये चीज़ दे रखी है कि ये पहले इतना था, जब इसमें पानी का कमी होने लग गया, पानी कम होने लग गया तो ये सिकुड़ के छोटा हो गया, फिर और छोटा हुआ और फिर इतना छोटा सिकुड़ के हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं जीव कुंद्र कुचन। ठीक है, जीव द्रव कुचन। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, बट अगर इस प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, आपको कहीं इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो बच्चों वो जो रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है। तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो देखते हैं कि क्या महत्व है। तो ये कोशिका की बाहरी परत है, यह जरूरत वाले पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। अंत इसे चयनात्मक या वर्णात्मक पराग्य झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर होगा। सबसे बड़ा महत्व इसका यही है कि वो जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जरूरी पदार्थों का आना जाना यही करता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, जीव द्रव कुचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। जीव द्रव कुचन क्या होता है, मैंने बताया था, जब किसी पादप कोशिका में पानी जो होता है, पानी की कमी होने लग जाता है तो वो पादप कोशिका सिकुड़ने लग जाती है। तो लिखा हुआ है, पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं और जिसे जीव द्रव कुचन कहते हैं। तो जरा देखो नीचे वाले में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो देखो ये नॉर्मल था, ये बच्चों हमारा नॉर्मल था, और जब परासरण द्वारा इसमें जल की कमी कम हो गई, ये छोटा होने लग गया। आप देखो ये छोटा होने लग गया, ये देखो ये सब खाली हो गया क्योंकि सिकुड़ने लग गया, तो ये साइड वाला पूरा खाली हो गया। ठीक है, अब देखो और सिकुड़ने लग गया, और जगह खाली हो गया यहाँ पर, और सिकुड़ने लग गया, और इसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि पूरा ही सिकुड़ गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, खाली हो गया, ये पूरा का पूरा सिकुड़ गया। तो ऐसा कब होता है, तो ऐसा तब होता है जब जल की कमी होती है, परासरण द्वारा जल की कमी होती है तब होता है। तो ये जीव कुंद्र कुचन कहलाता है। ठीक है, तो ये ड्राइंग आप बना लीजिएगा। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3, कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है। तो प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है,
यही एक कोशिका का भाग है जो कि पारगमय है। ठीक है, पारगमय मतलब होता है इधर से उधर आदान प्रदान करने के लिए। तो ये हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा। अब बच्चों आखिरी प्रश्न पे हम आने वाले हैं। तो काफ़ी सिंपल सा हमारा ये आखिरी प्रश्न है। अभी भी अगर आपने लाइक नहीं किया, इतने अच्छी सारे आंसर्स हैं हमारे पास, तो अगर अभी भी आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को। आखिरी प्रश्न है हमारा, तो स्टार्ट करते हैं। ये चौथा प्रश्न, किसमिस और लाल रक्त कोशिका को अल्प परासरणदाबी विलयन में रखने पर उसमें क्या बदलाव होगा और क्यों? तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अंत परासरण के कारण किसमिस व लाल रक्त कोशिका फूल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया बच्चों हमारा वीडियो कंप्लीट, सारे के सारे आंसर्स हो गए। अगर आपके पास टाइम हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गाइज़ वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है हमें, और आपको तो मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको आप सबको खुद पता होगा, आप सब खुद वर्कशीट करते हो, दिन भर में 4-5 वर्कशीट करते हो, कितना घंटे लगते हैं, कितना टाइम लग जाता है। तो बस एक लाइक कर दीजिएगा, तो उससे ना ही मुझे कुछ मिलेगा ना ही आपका कुछ जाएगा, बस एक मोटिवेशन रहती है कि कुछ आगे हम अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए, और कुछ बच्चों की हेल्प हो रही है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।